एक मिनट जरा हम जो पत्रकार हमें कॉल किए हैं हम उनसे जी जो है डायरेक्टली बात कराते हैं। एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि एक कॉन्फर्म कर देना बेहतर है, नहीं तो हमारी और आपकी बदनामी हो जाएगी। नहीं ठीक नहीं, है, सही बात सही। एक जिनको हमने ब्लड दिया था। हेलो, जो ब्लड आप दिए हैं वो आदमी का क्या नाम है? हमने जो जिनको ब्लड दिया था उनका नाम है चंद्रभूषण। मुगलपुरा घर है। आपका घर कहाँ है जी जी चंद्रभूषण जी? जी जी, मगलपुरा घर है सर। तो पैसा आप क्यों लिए उनसे? पैसा इनका नहीं लिए सर, एक यूनिट जो सामने दिलवाए ना, और एक यूनिट कल जो मतलब उस दिन जो देने वाले थे, जो उधर से आने वाले थे, हमको उनको एक दिए। बात बताइए, ये जो किया हमने अभी सोशल मीडिया पर डाला है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बात अभी खुल के आ रही है, 30,000 रुपया आपको उन्होंने अकाउंट में पेमेंट किया है। जी जी, अकाउंट में पेमेंट किया है ना सर। हाँ, एक यूनिट वहाँ पे अम्बेडकर घर है, आपने वही। उनको 2 यूनिट दिया है। जी जी, भैया एक यूनिट 2 तो मेरा यूनिट है। ब्लड दिया है। नहीं नहीं भैया, एक दो- यूनिट तो हमने यानी कि एक निःशुल्क यूनिट दिया आपका, है, एक और यूनिट पहला यूनिट FIR मेरा ही हो ब्लड रहा है चढ़ा पर है। आप समझ जाइए, आप FIR हो रहा है। क्या काम नहीं। करते हैं ये? नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा के एक वरिष्ठ पत्रकार विजय सिंह, जिनका पिछले दिनों 23 तारीख को ही देहांत हो गया, बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हें खून की ज़रूरत थी। और जब वो खून की ज़रूरत यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार नवीन सिन्हा तक पहुँची, और जो यहाँ एक संस्था चलाते हैं आरजू साहब, उन लोगों को पता चली, तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से वो ग्रुप का खून था उसकी व्यवस्था की। वो निगेटिव ग्रुप का खून था, उसकी व्यवस्था की गई। और इसी बीच में इंसानियत के दुश्मन, मानवता के दुश्मन ने गेम कर दिया और उस खून को लेकर के छल से, कपट से उसको वहाँ से ले लिया दलालों ने, और ले जा करके विजय सिंह के भाई के हाथ में ही 30,000 रुपये में बेच डाला। तो अब उस जिन्होंने खून की व्यवस्था की थी, आरजू साहब जो यहाँ एक संस्था चलाते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मामला पूरा क्या था। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप अपने संस्था का नाम बताइए सबसे पहले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे इस काम के लिए, हमें जो अभी मामला तो हुआ है उसके लिए हमें आपने संपर्क किया, और हम आप लोगों के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं सब लोगों के बीच में। मामला ये है कि 23 तारीख को जो है नवीन भैया ने हमें मैसेज किया था। नवीन भैया ने मैसेज किया था कि आरजू ओ नेगेटिव ब्लड नहीं है DMCH में और उसकी आवश्यकता है, तो कैसे होगा। तो हमने कहा भैया कोई बात नहीं है, हम देख लेते हैं। उनके मैसेज को हमने देखा और हम ओ नेगेटिव, हमारे पास जो है ना रिकॉर्ड हम बना करके रखे हुए हैं किन लोगों का कौन सा ग्रुप है। तो इसी कड़ी में एक लड़का जो पिछले 2-3 महीने से हमें बोल रहा था, सैफ बाबू नाम है उसका, हमारे करमगंज के ही रहने वाले हैं। तो हमने उनको कॉल किया और वो किला घाट में अपनी बाइक से ही करा रहे थे। तो बोला भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं यहाँ पे, हमको ले चलिए, हम दे देंगे। तो सैफ बाबू को जो है ना हम ले करके DMCH ब्लड बैंक पहुँचने के बाद वहाँ हमने देखा दो लड़का वहाँ पे पहुँचा हुआ था। तो हमने नवीन भैया को जो है ना कॉन्फर्मेशन के लिए पूछा मरीज़ का नाम, कि भैया मरीज़ का नाम में जो है सो विजय सिंह है, उसका पेपर लेकर के आया हुआ। तो भैया ने बोला हाँ, वो लड़का जो है बिचौलिया निकला। हमने रक्त वहाँ पे उससे डोनेशन कराया। डोनेशन कराने के बाद जो है ना आधा एक घंटे का प्रोसेस होता है डायरेक्ट ब्लड देने का। तो वो प्रोसेस ब्लड बैंक ने किया और फिर वो रक्त हमें दे दिया गया। तो हम लोग जो रक्तदान करते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये चीज़ देते हैं ज़रूरतमंदों को। तो मेरा ये रहता है कि जिनको भी हमने दिया है उनका फ़ोटो इन्हीं के ले लें। तो हमने इसी कड़ी में उस लड़के का साथ में फ़ोटो ले लिया। कल हमें नवीन भैया ने कॉल किया कि आरजू आपने जो रक्त दिया था, क्या आपने पैसा लिया? हम तो, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि भैया ये क्या कह रहे हैं आप। आज तक हम जिनको भी दिए हैं एक का, जबकि सबका रिकॉर्ड है मेरे पास में, जब चाहे कोई भी इंसान जो है ना उसको खंगाल सकता है। तो हमने कहा नहीं भैया। तो बोला कौन सब था? हमने बताया भैया उसका भतीजा आया था, विजय सिंह जो पत्रकार थे उनका भतीजा आया था, वो लिया, उसका फ़ोटो भी मेरे पास में है। भैया ने बोला फ़ोटो भेजिए, फ़ोटो भेजा गया। आप लोगों का जो पत्रकार ग्रुप चलता है उस पर ये चीज़ जो है ना पूरे डाल दी गई थी और इस पे बहुत ही नहीं के जो है मामला चलने लगा। हाँ, तब जाके नवीन भैया को हमने बताया भैया हमने मेरे तरफ से कोई मामला नहीं है, ये लड़का, नवीन भैया ने इसकी छानबीन की
नवीन भैया बोले उस लड़के का नंबर है, हम बोले हाँ। हमने कॉल लगाया, कॉन्फ्रेंस पे लिया और उस लड़के से नवीन भैया ने बात किया। वो लड़का अपनी गलती को स्वीकारा है और नवीन भैया से वो बात कर रहा है। हम पत्रकारों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे लड़के और खास करके विद्यार्थी लोग हैं जो इस तरह का हरकत करते हैं। अच्छा, इस लड़के ने एक चीज़ और कबूला है नवीन भैया से जो हमारी बात हो रही थी उस क्रम में, कि इसमें ये अकेला नहीं है, इसमें पूरा ग्रुप, हाँ पूरा ग्रुप है और डीएमसीएच के आसपास में ही ये लोग रहते हैं। और दूसरी बात, ये जो पत्रकार विजय सिंह जी जिनका देहांत हो गया है, उनके भाई ने एक और यूनिट ब्लड लिया था प्राइवेट संस्थान से, उनका भी डिटेल्स उनके पास में है। तो प्राइवेट संस्थान वाले भी उनसे 20,000 रुपया लिए हैं। इस संस्था का नाम बताने का कष्ट करेंगे जी नहीं, उस संस्था के बारे में हमें नहीं मालूम है कि किस संस्था से लिया गया है। वो जो है विजय सिंह के भाई अजय सिंह वो ही बता सकते हैं, क्योंकि नवीन भैया से उनकी बात हुई है। तो यहाँ पर इस तरह का जो है ना गोरख धंधा हो रहा है, इस पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मानवता शर्मसार होती है। हम लोग निस्वार्थ भाव से आते हैं लोगों को मदद करने के लिए। जैसे ये लड़के ने, जो लड़का इसका भतीजा बन करके जो है ना विजय सिंह का भतीजा बन करके आया था, तो वो हमें बोला भैया पानी ला देते हैं। अब आप देख लीजिए, हमने उनको मना किया कि नहीं आप पानी नहीं लाइएगा। पानी का बोतल हम खुद ही लेकर के आए और उस लड़के को भी हमने पानी पिलाया। बोले भतीजा है, परेशान बना हुआ है, और हमें नहीं मालूम था कि इस तरह का हरकत ऐसे लोग करेंगे। उसकी पहचान हुई, वो लड़का कहाँ का? जी उसकी पहचान हुई है। वो लड़का रहने वाला है मदारपुर मगलपुरा का। वो जो है हमें जो नाम बताया हुआ है वो लड़का, वो चीज़ हम क्लियर कर दे रहे हैं। एक मिनट, उस लड़के का नाम नवीन भैया ने बात किया था। उस लड़के का नाम है चंद्रभूषण उर्फ मोनू, और इसके साथ एक और लड़का आया था जिसका नाम अमृत है। ये 2 लड़का आया था, ठीक है। चंद्रभूषण उर्फ मोनू, इनके पिता का नाम है सत्यनारायण प्रसाद, मदारपुर मगलपुरा के रहने वाले। नवीन भैया को उसने जो अपना नाम पता दिया है वो ये नाम पता बताया है उस लड़के ने। तो ये आरजू साहब थे, पूरी कहानी बताई। हम जैसे पत्रकारों के साथ भी इस तरह का खेल हो जाता है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, इस बात को हम बार बार उठाते रहे हैं। डीएमसीएच हो या प्राइवेट संस्थाएं हों, वो कैसे खून का धंधा करती हैं, ये आप भली बात ही समझ सकते हैं। जैसे आरजू साहब ने कहा कि 20,000 रुपये में भी खून खरीदा गया था। तो ये डोनर के साथ ये धोखा हो रहा है। दरअसल जो लोग डोनेट करते हैं उनके साथ धोखा हो रहा है, और इस पे जो दलाल लोग हैं जो पूरे डीएमसीएच के चारों तरफ खिरे हुए हैं, प्राइवेट अस्पताल के चारों तरफ खिरे हुए हैं, ये लोग उसको कमाई का धंधा बनाते हैं। काश ऐसा होता तो मैं तो बद्दुआ ही दूंगा कि उनके परिवार के साथ ऐसा हो जाए और उनको खून की ज़रूरत पड़े और वो हमारे पास आए। तो ये है दरभंगा में खून का खेल।